यह सच है कि जो इंसान ईमानदार व मेहनती होता है, भगवान भी उसी की परीक्षा लेता है और उसी के साथ रहता है। नंदू सिंह इस कहानी का किरदार है। नंदू के पिता एक मामूली से किसान हैं। नंदू के पिता खेती व मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। नंदू अब बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत घर में हाथ बटाने लगा। नंदू का बचपन से ही रुचि व्यापार में थी, साथ ही जलेबी का बड़ा शौकीन था। बेचारा नंदू मजदूरी करके घर चलाने लायक पैसे देता और कुछ अपने व्यापार के लिए बचा कर रख देता। अब तक तो सब ठीक था। फिर एक दिन उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। नंदू के व्यापार की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। नंदू के पिता के इलाज की वजह से और कर्ज में चले जाते हैं। अब पिताजी भी काम नहीं कर सकते और लोगों के भी पैसे देना है। क्यों ना मैं पास वाले मिल में काम करने चला जाऊं। दिहाड़ी आने पर थोड़ा थोड़ा उधारी भी देना हो जाएगा और घर का खर्चा भी आ जाएगा, साथ ही में पिताजी की दवाई भी आ जाएगी। हाँ नंदू, यही सही रहेगा तेरे लिए। यह सोचकर नंदू मिल में चला जाता है। अरे सेठ जी, कुछ काम मिलेगा? हाँ काम है बेटा, पर बोरी उठाने का काम है, तुम कर पाओगे? हाँ सेठ जी, कर लूंगा मैं काम। ठीक है, कल से आ जाना। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मिल में काम रहेगा। जी सेठ जी। नंदू फिर खुशी खुशी घर चला जाता है। फिर नंदू डब्बा लेके निकल जाता है काम के लिए मंदिर के रास्ते से। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता करना, मैं अपने पिताजी की तरह घर चला पाऊँ। वह मिल पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। चलो काम पे। नंदू फिर खुशी खुशी काम करता है। मिल में नंदू को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। हफ्ते में 2 दिन मिल में गाड़ी आती थी। नंदू और उसके साथी को चावल के कट्टे भरने पड़ते थे। गाड़ी भरने के बाद हमाली के कुछ पैसे मिलते थे। फिर उन पैसों से 2 किलोमीटर दूर से खाने का बुलाते थे। फिर नंदू ने सोचा कि मिल के पास ही जलेबी का ठेला लगा लूं। अपने मिल के पास 10-12 मील होगी। सब लोग नाश्ता लाने 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। क्यों ना मैं एक ऐसी जगह पर जहाँ कामगार आते जाते हो, वहाँ जलेबी का ठेला लगाऊं। नंदू यह सोचकर घर चला जाता है। अगले दिन उसे काम के सारे पैसे मिल जाते हैं। वह पैसे लेकर घर जाता है। ये लो पैसे, कर्ज वाले के कुछ पैसे दे दो और कुछ घर की सामग्री के लिए रख लो। हाँ बेटा। माँ, मुझे कुछ कहना है। बोल बेटा, क्या हुआ? नंदू अपनी माँ और घर में सभी को बताता है। अपने जलेबी के ठेले के बारे में बताता है। बेटा, अभी घर में सब ठीक चल रहा है और तुम्हारी शादी भी करानी है हमें। नंदू निराश होके अगले दिन मिल में चला जाता है। पिताजी की सही बात है, कुछ महीने काम कर लेता हूँ। नंदू के घर वाले उसकी शादी जया के साथ करवा देते हैं। नंदू का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। नंदू के पास अब पैसे भी आ गए। नंदू ने फिर सोचा, क्यों न अब मैं नहर के किनारे जलेबी का ठेला खोल लूं। अरे जया, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। अरे वाह, बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए। नंदू उसकी पत्नी को लेके नहर के किनारे आता है। उसे बताता है जलेबी के ठेले के बारे में। अरे इतनी सुनसान जगह पे कौन आएगा तुम्हारी जलेबी खाने? अरे तुम रुको तो सही, अभी तो 5:50 ही हुए हैं। तुम 15 मिनट रुको, फिर देखो कितने लोग आते जाते हैं। सारे मिलके मजदूर यहाँ से जाते हैं और शाम के समय यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं। ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है वैसा ही। मैंने इस बारे में पूरा अभ्यास किया है। नंदू और जया घर चले जाते हैं। नंदू अपना ठेला लगाने के जुगाड़ में लग जाता है। फिर अगले दिन नंदू अपना जलेबी का ठेला लेके चला जाता है। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता करना, मैं अपने पिताजी की तरह
घर चला पाऊँ। घर से आती ठंडी ठंडी हवा के बीच लोग नंदू की गर्मा गर्म जलेबियाँ बहुत पसंद करने लगे। जया, अरे ओ जया, देख तेरे लिए मैं कुछ लाया हूँ। क्या लाया है जी? ये तो फ्रिज है। हाँ, अब तुम जब चाहो तब ठंडा पानी पियो और तुम्हारी सब्जियां भी खराब नहीं होगी। नंदू और जया बहुत खुश थे और उनके सारे सपने पूरे हो रहे थे। नंदू मेहनती तो पहले से ही था, अब उसकी किस्मत भी साथ दे रही थी, लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था। किस्मत की कड़वाहट अभी बाकी थी। कुछ महीनों के बाद नंदू की देखा देख और दो लोगों ने उसी जगह अपना ठेला लगाया और वो भी जलेबी बनाने लगे। उन दोनों के आ जाने से नंदू के धंधे पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि अब लोगों को जलेबी के लिए नंदू के ठेले पर इंतजार नहीं करना पड़ता था। जरा सी देर होने पर ग्राहक दूसरे दुकान पर चले जाते थे। फिर एक शाम, अरे क्या हुआ जी, ऐसे मायूस क्यों हो? जया, क्या बताऊं, धंधा बड़ा मंदा हो गया है। कितनी भी मेहनत कर लूं, ग्राहक रुक ही नहीं रहे हैं। मैंने सुना है कि कल एक और जलेबी वाला आ रहा है। हे भगवान, पूरे शहर के ठेले वाले हमारे रोजी रोटी के दुश्मन बन गए। तुम उन्हें मना क्यों नहीं करते वहाँ अपना ठेला लगाने से? नहीं जया, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। वो जगह मैंने खरीदी थोड़ी है। नंदू बहुत परेशान था। धीरे धीरे हालात बहुत बिगड़ते गए। नंदू का धंधा पहले से ही बहुत कम हो गया। अब नौबत ये हो गई, घर चलाना भी मुश्किल होने लगा। जया 2 दिनों के लिए मायके चली जाती है और फिर नंदू बेचारा घर में अकेला रह जाता है। अरे यार, आज धंधा पूरा मंदा है। जलेबी भी 2 किलो के आसपास बची है। अब इन बची हुई जलेबी का मैं क्या करूं? मायूस नंदू अपनी बची हुई जलेबी लेकर घर चला जाता है। नंदू बेचारा सुबह का बचा हुआ खाना खा के सो जाता है और जलेबी फ्रिज में रख देता है। फिर सुबह, अरे यार, अब अकेले के लिए क्या खाना बनाऊं? क्यों ना फ्रिज में रखी जलेबी खा लेता हूँ। नंदू देखता है सारी जलेबी जम गई। अरे, इसमें दूध डाल के मुलायम कर लेता हूँ। देता है। नंदू जैसे जलेबी खाता है, अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। इसमें तो मजा आ गया। वाह, क्या स्वाद है। फिर भी लगता है कुछ कमी है। क्या कमी है? नंदू के चेहरे पे अलग ही खुशी थी। उसमें उतावलापन अपनी बुद्धि लगाकर कुछ अलग ही करता है। ठंडी जलेबी के साथ मलाई, काजू और साथ में बादाम डालकर देखता हूँ, फिर स्वाद अलग आएगा। तो फिर 2 दिन तक जलेबी पर नए नए प्रयोग करता है। फिर उसे एक नया स्वाद मिलता है। अब मिल गया जो स्वाद चाहिए था वो। जया अपने मायके से घर वापस आ जाती है। अरे ये क्या घर में कर रहे हो तुम? अरे तुम आ गई जया, ये लो, ये जलेबी खा के देखो। क्या है ये? अरे जया, मैंने जलेबी में नया स्वाद डालना है। एक बार तुम पहले खा के तो देखो, फिर जो बोलना है वो बोलना। वाह वाह, क्या स्वाद है। तुमने तो पूरा स्वाद ही बदल दिया। इसमें क्या मिलाया है? यह एक जलेबी का नया स्वाद है। अरे रानी, यही तो कमाल है। ये मेरा खास स्वाद है जो लोगों को मेरे जलेबी के ओर मजबूर करेगा खाने के लिए। अब जितने ठेले वाले आ रहे आने दो, हर एक ग्राहक मेरे ही पास आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। नंदू की बात का जया ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने सब कह दिया। अब नंदू एक नई शुरुआत से अपने ठेले को नहर के किनारे लेके जाता है।
अब नंदू के ठेले के पास 2 गुनी लोग आने जाने लगे और नंदू के ठेले की वजह से नहर पे भी बहुत लोग आने लगे। नंदू के मसालेदार जलेबी खाने व ठंडी ठंडी हवा खाने लोग आने लगे। नंदू हमें सिखाता है कि अपनी डूबी हुई दुकान को लगातार मेहनत व स्थायी मन लगाकर करने से एक नई शुरुआत कर सकते हैं।